गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर, जेलों में जो गरीब लोग बंद हैं उन पर राष्ट्रपति जी ने अपनी जो प्रतिक्रिया जताई है उस पर आपका क्या कहना है? स्टूडेंट्स देखिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने अपनी दिल की गहराइयों से मतलब बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूरे देश की ज्यूडिशरी है, पूरे देश की डेमोक्रेसी है, उन्होंने बहुत ही मार्मिक शब्दों में ये कहा है और सच कहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो जेलों में बंद हैं, जो बेल की भी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं, फिर भी मतलब इतनी जेलों का बुरा हाल है पूरे हिंदुस्तान में कि जहाँ 100 लोगों को है वहाँ 200 से 300 लोग हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स है, जो आर्टिकल हमारे भारत के संविधान जी ने 20 में भी दे रखे हैं, प्रियम्बल में लिबर्टी भी है इंडिविजुअल, तो राष्ट्रपति जी का बिल्कुल सच कह रहा है। यहाँ इम्प्रेशन कुछ ऐसा जा रहा है समाज में जो नहीं जाना चाहिए कि अमीरों को तो बेल मिल जाती है और गरीब जो है ना जेल मिल जाती है। और उसमें सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि एक तो हमारे यहाँ पे जजों की संख्या कम है, तो सारी तुरंत कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरा, सबसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सब जगह टेक्नोलॉजी है, तो फिर न्यायालयों में भी मतलब तत्काल त्वरित न्याय मिले तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होना चाहिए। तो जो उनकी जो कसक है, उनका जो वक्तव्य है, वो जो सोच रहे हैं पूरे देश के लिए, वो बिल्कुल सही सोच रही हैं कि मतलब जिस तरह से निर्दोष भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब पुलिस कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा नहीं कि पुलिस कोई मतलब सब कोई ठूस दे जेल में जो है, लेकिन कुछ लोग जो पुलिस अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो कि अपने सेल्फ मतलब फ़ायदे के लिए, उनको मतलब नहीं है कोई आदमी जेल जा रहा है, किसकी इज्जत जा रही है, क्या जा रहा है, वो झूठे भी केस बना के और ठूस देते हैं जेल में। लेकिन वो ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में बहुत कम हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत पुलिस ऑफिसरों की वजह से ही आज अगर दिल्ली में पुलिस ही नहीं हो तो आप कॉलेज भी नहीं आ पाओगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अधिकारी पुलिस के भी ACP, SHO और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे लेवल पे, छोटे लेवल पे इतने खतरनाक अधिकारी भी हैं कि वो बेकार की। अब ऑनरेबल जो हमारे CP साहब हैं, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, उन्होंने जून में आदेश निकाला था कि भाई जो रोड के किनारे जितने जो इंक्रोचमेंट कर रखा है आप इनको हटाओ और पहले की पिक्चर लो और बाद की पिक्चर लो। तो जब इतने निर्देश हैं और इसके बाद भी देखो कि जो ब्लाइंड हैं, जो ब्लाइंडों के लिए जो पीली सी पट्टी होती है जो रास्ते पे चलने वाली, वहाँ पर ही जो है दुकान लगी हुई है और उसको भी नहीं MCD की मदद से जो है ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। तो बताओ, अपने जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके ही जब आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर किसका पालन करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो राष्ट्रपति जी की जो उन्होंने इतनी दिल की गहराइयों से बोला है, बिल्कुल जेन्युइन बोला है। उनको कोई किसी मतलब, वैसे राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल होता है जो शिक्षक हम इसको जानते ही हैं कि भाई उनको लिख के दिया जाता है कि भाई आप ये चीज़ बोले, और लेकिन उन्होंने ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोला है अपने मन से, इतने मन से बोला है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी भी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर भी थे, सब मतलब वहाँ पे उन्होंने सुना और मतलब बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सबने सुना। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारी यूनिवर्सिटी के भी मतलब चांसलर हैं आज की तारीख में, वो ज़रूर उनकी बात को सुन करके ऐसा आदेश पूरे भारत में दे जिससे कि निर्दोष फंसे नहीं। और ये जेल जो है ना, ये बिल्कुल सही है। अगर उन लोगों को रोज़गार दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ कराया जाए, तो वो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ और उनको सादर प्रणाम करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सरकार से भी आग्रह किया, जुडिशरी से भी आग्रह किया, पब्लिक एट लार्ज से किया, पूरे देश से किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदेशों पर अमल होना चाहिए और हम स्टूडेंट और शिक्षक ऐसी चीज़ों को संवेदनशीलता के लेकर के कहीं समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, हमें जागरूक होकर के अपनी रिसर्च करके और समय समय पर पुलिस को या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जितने सारे जो गलत काम हो रहे हैं उनमें सहयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।